अब मैं अभी आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर से बात कर रहे हैं। आज के बजट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज बजट घोषित हुआ और काफ़ी ऑल इंडिया से पार्टी के लोग इस पर जानना चाह रहे हैं। कुछ जो समझने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि मानकर सर इस पर कुछ बोले। आज का जो ये यूनियन बजट पेश किया गया है 2025-26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम द्वारा। और जैसे हम जानते हैं कि एनडीए के गवर्नमेंट है, मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अंदर अलायंस गवर्नमेंट है। मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि भाई हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखना है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हमारी पिछले जो है 2 क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो 5.4% ऑफ द जीडीपी जो है पर एनम में आकर रुकी हुई है। अब यहाँ से क्या प्रोजेक्शन है? एक तो पहली बात, ये जो बजट है, इस बजट का जो जीडीपी टारगेट है वो क्लियर नहीं है। ऑफकोर्स जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है नागेश्वरन जी, उन्होंने कल फिनांस जो इकोनॉमिक सर्वे जो है जो टेबल किया गया पार्लियामेंट में, उसमें 6.3 to 6.8 का जो है एक रेंज दी गई है। चलो हम एग्री करते हैं कि 6.3 से 6.8 का जो रेंज है, 6.5 इसका मीडियन आता है। चलो लेट अस एक्सेप्ट दिस। अब इसके लिए जो है आपको पहली बात ये ध्यान में रखना है कि यदि आपको विकसित भारत बनना है, जिसको मैं विकसित गोंडवाना कहता हूँ। विकसित भारत की संकल्पना कुछ और है, मेरे लिए भारत से पहले गोंडवाना था। और गोंडवाना एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नेशन, एक रिच नेशन, एक प्रॉस्परस नेशन और एक जो है वो सुजान लोगों का जो है वो कंट्री है। तो इसको यदि हमें समझना है तो पहले हमको क्लियर होना होगा। क्या बातों में क्लियर होना होगा कि डॉलर टर्म्स में, मैं रुपी टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ, डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट ये 8% पर एनम से ऑन एन एवरेज हर साल जो है वो ग्रो होना चाहिए। और विकसित भारत का जो ये गोल जो डिक्लेयर कर रहे हैं 2047 कहूँ, 45 कहूँ या 50 कहूँ, जो भी मैं कहूँ, उसके अंदर में हर इंडिया के व्यक्ति की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ये $16,500 से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स। 8% per annum GDP in the dollar terms, again in the dollar terms GNI per capita income should be over than 6,500 crores, $16,500 GNI per capita आज की टर्म्स में। हो सकता है ये थोड़ा हाइक हो जाएगा। अब ये जो बजट है, आज का जो बजट है, लगभग 10,18,000 का कैपेक्स है। जो मैं टेलीविजन ये कह रहा हूँ, आई हैव नॉट वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट्स, जो रिपोर्ट सारी उससे मैं कह रहा हूँ। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 4.8 रखा है, यानी गवर्नमेंट अपने घाटे को कम करना चाह रही है। ऑफकोर्स ये घाटा कम होता है तो बॉन्ड रेटिंग्स और इसके लिए गवर्नमेंट का जो है वो रेटिंग्स बढ़ती है। अब अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे और अगर आपको डिमांड क्रिएट करना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। तो आपने क्या किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। 1 लाख करोड़ का जो है आपने जो है वो टैक्स को छोड़ दिया है, यानी 12 लाख तक के अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये किसको बेनिफिट करेगा? ऑफ कोर्स ये मिडिल क्लास को बेनिफिट करेगा और थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास को जो है वो बेनिफिट करेगा। इससे आप एक डिमांड बूस्ट करने का जो है एक आपका आइडिया है। अब इन बातों को हम देखते हैं, किन बातों पर, सेक्टर्स पर फोकस है। देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारा कंपटीशन जो है, हमारा कंपटीशन भी तो कुछ होना चाहिए। अगर हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, अगर हम कोई गोल जो है वो घोषित कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे आगे कौन सी कंट्रीज है, किन किन पैरामीटर्स में, और वहाँ हमको जाने के लिए किन किन चीज़ों को डेवलप करना है। तो हमारा मेन प्रोमिनेंट जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। अगर इस बात को यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हमें सही में डेवलप्ड कंट्री बनना है तो चाइना से आगे जाने का हमको प्लानिंग करना पड़ेगा और बाद में यूएस के आगे भी जाना पड़ेगा आपको। तो अब ये काम यदि अगर आपको करना है तो व्हाट शुड बी योर फोकस? द फोकस शुड बी ऑन एग्रीकल्चर पे किया, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो हो, 0.5% to 1% ऑफ द जीडीपी का कंट्रीब्यूशन स्कोप है, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई आपने, शिपिंग के लिए बनाई, बहुत अच्छी बात है। बट अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने इनकम टैक्स रिबेट दिया, चलो एक अच्छी बात है, ये चीज़ों को हम जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। पर ये मैं कह रहा हूँ कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। मैंने 2 वीडियोज़ इसके पहले भी, बजट के पहले भी 8-10 दिन पहले दिया, वो ऑलरेडी जो है यूट्यूब में, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल में, तो उसे आप देख सकते हैं, फेसबुक के अंदर में भी है। अनलेस योर फोकस इज ऑन, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है उसको आपको जो है वो बढ़ाना है। अगर आपका ह्यूमन कैपिटल नहीं बढ़ता है
तो आप जो है एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम साइंस और टेक्नोलॉजी पे वेरियस नॉलेजेस के ऊपर में और मानवता के ऊपर आधारित होना चाहिए। और ये जो डिफरेंशियल एजुकेशन है आपके देश के अंदर में कि एक इंटरनेशनल करिकुलम है, एक फिर सेंट्रल करिकुलम है, एक स्टेट करिकुलम है, गांव की स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, कॉरपोरेशंस की स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, इंटरनेशनल स्कूल का बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ है और आप फ्री में जो है वो एजुकेशन नहीं दे रहे, 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं दे रहे। अभी आप स्टेम जिसको कहा जाता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो हायर लेवल पे होता है, लेकिन बचपन से जो है लिटरेसी के साथ न्यूमरेसी है, न्यूमरेसी के साथ जो स्किल्स है उसके अंदर में अगर आप इस तरह का कोग्निटिव डेवलपमेंट अगर बच्चों का नहीं कर रहे हैं तो आने वाले 10-15 साल में ये जो पीढ़ी आएगी तो वो वर्कफोर्स उस लेवल पे कॉम्पिटिटिव नहीं होगा जो चाइना, अमेरिका और बाकी देश के अंदर में हो रहा है। इस एक बात को समझने की ज़रूरत है। तो फोकस शुड बी ऑन द एजुकेशन, जो एजुकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी और वेरियस नॉलेजेस और मानवता के ऊपर आधारित है और जो इक्वालिटी को जो है ला सके उस एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, जो इस बजट में बिल्कुल जो है वो एब्सेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अभी भी दबी आवाज़ में कह रहे हैं। पिछले बार आपने कहा सेमीकंडक्टर की बात की, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बड़ा जिक्र नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक मिनिस्टर करता है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर के बजट में उसका कहीं कोई जो है वो रूपरेखा नहीं है। आप अगर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में लीडिंग पोजीशन की तैयारी नहीं करेंगे तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मेले लगाइए, होटल लगाइए, 50 टूरिस्ट सेंटर लगाइए, धर्मों के सेंटर्स लगाइए, आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। मोदी जी को ये समझने की ज़रूरत है, इनकी पढ़ाई लिखाई कम है, ऐसे लक्ष्मी की वर्षा नहीं होती है। वो काल्पनिक चीज़ों को बोलने वाला प्रधानमंत्री जो है देश के अंदर में पहली बार हम देख रहे हैं। आपको 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यदि आपको डेवलप होना है तो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग, डेटा साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक इमर्जिंग फैकल्टीज़ है वेरियस, इन चीज़ों में जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे आप एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। तो आप पहले कह रहे थे कि हमारी जो जो एनर्जी है, कोल है या ऑयल से जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी है, तो हमको जो है ग्रीन एनर्जीज पर जाना है। पिछले बजट तक आपने सोलर की बात की, आपने विंड की बात की, आपने एथनॉल की बात की, आपने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की। इस जो बजट में आप फिर न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए न्यूक्लियर होमी भाभा से लेके हम न्यूक्लियर रिसर्च में हैं, 2 एटम बॉम्ब को हमने जो है वो ब्लास्ट किया। पिछले 15 सालों से गवर्नमेंट इस पर बात करती रही है कि भाई हमको न्यूक्लियर एनर्जी का अपना जो है वो परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, एनर्जी के अंदर में हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। आज 15 साल बाद आप रिवर्सल कर रहे हैं। कल आपने रिन्यूएबल में क्या किया इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। आपने अप्रेंटिस स्कीम जो है वो पिछले बजट में लाई थी कि भाई अप्रेंटिस देंगे, लड़कों को जो है कंपनीज को पैसा देंगे कि आप इनको ट्रेन कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए एंड देन यू एम्प्लॉय देम। आज इस बजट में उसका कोई जो है वो जिक्र नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन जो मॉडर्न तरह का एजुकेशन है और जो न्यू एज कंपनीज का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज इमर्ज होना है उसके ऊपर आपका कोई जो है वो फोकस नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, आप क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, 50 सेंटर बनाएंगे, ये धर्म का सेंटर बनाएंगे, वो बनाएंगे, वहाँ होटल खोलो, घूमने के लिए जाओ। ठीक है, इंडिया के लोग तो ये करेंगे। तो क्या आप ये मॉडल देना चाह रहे हैं कि मौज मस्ती घूमने फिरने से हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे? ये तो रास्ता बिल्कुल साफ है। पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना, काम करना, उद्योग बिजनेस करना, कमाना, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना, ये रास्ते से डेवलप बनता है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, रिलैक्स करना, इससे कोई डेवलप कंट्री नहीं बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बजट है इसको मैं एंटरटेनमेंट बजट कह रहा हूँ कि ये मजाक करने के लिए लोगों को जो है वो लगा रहे, जाओ यात्राओं में जाओ, मेलों में जाओ, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, इस तरह का जो है वो ये बजट जो है वो देश के लोगों को बता रहा है। इसलिए मैं इसको एडुकेटिव बजट नहीं कह रहा हूँ, इसको जो है वो मैं एंटरटेनमेंट बजट कर रहा हूँ। आधा से ज़्यादा टर्म्स तो मेरे ले लिए। पीपल्स बजट, ये तो मेरा टर्म है, मेरी पिटीशन है 2015-16 में पीपल्स बजट की, जो उस समय की मिनिस्ट्री है उसको दी हुई। आज मोदी उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स बजट ऐसा नहीं बनता है मोदी जी। आपको कुछ चीज़ों को पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है। सीतारमन मैडम, even after you being a finance minister for consecutively 10 years now, your vision of economics and finance seems to be very contrived and constrained. आप देश को जो है उस पोजीशन में नहीं ले जा पाएंगे। ये बजट जो है 7%
जीडीपी जो है ग्रोथ रेट डॉलर टर्म्स में भी गारंटी नहीं करता, और अगर 7% भी अगर ये गारंटी नहीं करता तो आप 8% से आगे कैसे जाओगे? इसका कोई रोड मैप आपके पास में है नहीं। आप कहते घाटा भी कम करेंगे, आप कह रहे फिस्कल डेफिसिट भी कम करेंगे क्योंकि आपको रेटिंग्स बढ़ाना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आप कैपेक्स को कम कर रहे हैं, फिर अच्छा कैपेक्स आप कर रहे हैं तो आप जो आपका 1 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आप अच्छे से जो है वो यूटिलाइजेशन कीजिए, उन सेक्टर्स में कीजिए जिसमें इंडिया की ग्रोथ गारंटी हो सके। ये तमाम चीज़ें जो है वे बजट नहीं करता, इसलिए इस बजट को मैंने 10 में केवल 4.5 का जो है वो स्कोर दिया है। और इसको मैं एजुकेटिव बजट नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं एंटरटेनमेंट बजट कर रहा हूँ। और मोदी सरकार का विजन विकसित भारत का ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। आप धर्म, संस्कृति, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, टूरिज्म करना, इससे विकसित भारत डेवलप नहीं होगा। विकसित भारत जब डेवलप होगा जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, इनकम कमाएंगे, सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके जो है वो विकसित इंडिया बनेगा। और जब तक चाइना से आगे जाने का प्लानिंग नहीं होता, आपका स्लोगन ये फेल हो जाएगा। ये मैं मोदी को आज डायरेक्टली कह रहा हूँ। दैट्स ऑल ऑन द बजट ऑफ 2025-26। थैंक यू सर।